रफीनाइट कार्यक्रम घिरा विवादों में हिंदू नेता ने लगाया लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप। महिलाओं ने हिंदू नेता पर लगाया छवि धूमिल करने का आरोप। जनपद मुजफ्फरनगर के सिटी सेंटर में 31 जुलाई को रफीनाइट कार्यक्रम का आयोजन क्रिएशन ग्रुप के द्वारा किया जा रहा है, लेकिन यह कार्यक्रम इस समय विवादों में घिरा हुआ है, जहां पर एक हिंदू नेता सुमित बजरंगी के द्वारा एक वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल कर कार्यक्रम के आयोजकों पर लव जिहाद को बढ़ावा देने का आरोप लगाया था, जिसको लेकर कार्यक्रम की संयोजक पूनम शर्मा के द्वारा महिलाओं के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर पहुंचकर एक प्रार्थना पत्र देते हुए बताया कि सुमित बजरंगी लगातार उनकी छवि को धूमिल करने का काम कर रहा है और भेदभाव की राजनीति करते हुए उन्हें बेइज्जत एवं अपमानित करने का काम कर रहा है। जिस पर पूनम शर्मा ने कहा कि वह काफी लंबे समय से सामाजिक कार्यों में अग्रणी रहती है और लगातार सेवा भाव के साथ हर धर्म के साथ खड़ी रहती है, लेकिन सुमित बजरंगी के द्वारा उनकी छवि को धूमिल किया गया। वहीं पूनम शर्मा के द्वारा कहा कि उनके द्वारा सुमित बजरंगी से सोशल मीडिया से वीडियो डिलीट करने के लिए कहा तो उसके द्वारा उनसे 5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी गई और कहा कि वह लगातार उनकी छवि को ऐसे ही धूमिल करता रहेगा, जिस पर पूनम शर्मा ने कहा कि जल्द ही सुमित बजरंगी के खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाए। जी, मेरा नाम पूनम शर्मा है। मैं 2 बार निर्दलीय सभासद रह चुकी हूँ और भारतीय किसान यूनियन सर की राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। आज हम एसएसपी साहब से मिले हैं। एक अभी आपने देखा होगा कि कल एक वीडियो वायरल हुई है जिसमें मेरी छवि को धूमिल किया गया है। मैं आपको बता दूं, मैं आपको जानकारी दूं कि हमारा एक क्रिएशन ग्रुप है, वो कम से कम 25-30 साल पुराना ग्रुप है और उस ग्रुप में मैं मुख्य अतिथि बनकर कोई भी प्रोग्राम होता है तो मैं जाती हूँ वहाँ पर। कम से कम 10-11 साल मुझे वहाँ पर जाते हुए हो गया है। अब उस प्रोग्राम में हमेशा हम मुख्य अतिथि बन के जाते हैं और जब मुख्य अतिथि बन के जाते हैं सबसे जान पहचान भी हो जाती है, ग्रुप से भी अच्छी जान पहचान है। तो एक अभी प्रोग्राम हमारे 31 तारीख को होने वाला था। उस प्रोग्राम में मुझे उन्होंने संरक्षण की जिम्मेदारी दी। कहने लगे, क्योंकि हम भी कमी निकाल देते थे, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, तो उन्होंने कहा कि क्या नाम, कोई बात नहीं, कुछ संरक्षक बना दिए, किसी को कोई जिम्मेदारी, किसी को कोई जिम्मेदारी, इस तरह की जिम्मेदारियां दी गई। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, सबके बच्चे जुड़े हुए हैं। लेकिन ये हुआ कि मैंने सिर्फ अपना, जिसमें मेरा नाम था, उसमें 8-9 मोमडन भाई थे और 3-4 हम महिलाएं थे, ब्राह्मण महिलाएं। तो जिसमें मेरा नाम था, जाहिर सी बात है मैं वही फोटो वायरल करूंगी, वही वो वायरल करूंगी पोस्टर। तो मैंने वो वायरल किया, लेकिन मैंने सभी नहीं किए, मैं आपको बता दूं, जिसके नाम थे सबने अपने अपने हिसाब से वायरल किए। तो उसमें किसी एक सुमित बजरंगी है, उसने वो पोस्टर उठाया भी और मुझे मिला भी रास्ते में, मुझे धमकी भी दी कि ऐसा कानूनी कार्रवाई ना करना और ये करना, पैसे भी की भी डिमांड मुझसे की। लेकिन यह है कि मैंने कुछ नहीं, फ़ोन भी उसके आए मेरे पास, मैंने फ़ोन उनके उठाए नहीं, फ़ोन मैंने रिसीव नहीं किया कोई भी, क्योंकि आज देखो गुस्से में मुझे भी कुछ कहना पड़ जाता है, कोई बात मुंह से निकल जाए, मैंने कोई बात ना फ़ोन रिसीव किया ना कुछ किया। तो अब उसने क्या काम करा, मेरी वीडियो वायरल की है, उसमें मुझे बताया, लव जिहाद का बताया है। आप ये देखो, जिस जिले में, मुजफ्फरनगर जिले में अब तक लव जिहाद का एक भी केस नहीं है और वो लव जिहाद का यहाँ पे वो लगा रहा है और बता रहा है मैं हिंदू लड़कियों को, ब्राह्मण बहनों को बहला फुसला कर ले जाती हूँ और वहाँ करती हूँ। पहली बात तो मेरे साथ कोई जाता ही नहीं है, मुख्य अतिथि अकेला जाता है, सिर्फ उसका सम्मान होता है, वो दूसरा का सम्मान नहीं करा पाता, तो मैं अकेली जाती हूँ। और दूसरी बात है, देखो जनप्रतिनिधि रहे हैं तो हर प्रोग्राम में आना जाना भी पड़ता है। तो मैं तो सिर्फ एसएसपी साहब के पास इसलिए आई थी कि उसने हमारे 25 साल का करियर मेरा वो कर दिया कि भाई मेरी छवि धूमिल की। आप ये देखो कि वो आरोप लगा रहा है मेरे पे, ऐसे ऐसे संगीन आरोप लगा रहा है। तो मैं तो ये चाहती हूँ कि उसके खिलाफ कार्रवाई हो। कल को तो किसी भी सम्मानित महिला, सम्मानित पुरुष, किसी भी के भी खिलाफ ऐसा करेगा। आप ये देखो, अभी तो मुझे पता चल रहा है कि वो जिस शिवाजी, छत्रपति शिवाजी उसमें जो संगठन में जुड़ा हुआ है, उसके खुद अध्यक्ष अभी जेल से आए हैं, तमंचे बरामद हुए हैं। तो ऐसे ऐसे लोग ये हिंदू नाम लेकर, हिंदू संगठनों का नाम लेकर, हम जैसी सामाजिक महिलाएं हों या कोई और भी हो, किसी को भी अगर ऐसे बदनाम कर रहा है तो देखो इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो इसमें आरोप भी लगाया है कि लव जिहाद को बढ़ावा दिया रहा है उस ग्रुप की वजह से। जी, तो आप एक सबूत तो दें, कोई भी, मैं तो करी एक सबूत दें। वो मुझसे बात करता, वो एक सबूत दे तो सही, वो आके अब सबूत दे। मैं तो कह रही मुझे फांसी पे चढ़वा दे, तो सबूत तो दे। ग्रुप का नाम 9211 भी रखा हुआ है। 9211 ग्रुप का नाम नहीं भैया। आप ये देखो, आप अपनी आईडी बनाते हो, फेसबुक आईडी बनाते हो, उसमें मैंने लिखा हुआ है पूनम शर्मा सभासद, किसी ने लिख दिया अमजद 9211 का मतलब क्या है? 9211 का मतलब देखो, हालांकि हमने मुहावरा पढ़ा भाग जाना, आप ये कैसे कह दो कि उसने नाम के पीछे लगाया, तो क्या पता 9211 उसने तो खुद अपने नाम के पीछे। 9211 कोई ग्रुप नहीं है, ये आईडी है उसकी, जिसकी भी है और जिसका नाम संरक्षक में दिया गया है। वो कोई ऐसा नहीं है। ऐसा वो क्यों कर रहा तुम्हारे साथ? कौन कर रहा है?
बजरंगी ने ऐसा क्यों लिखा? मैया कुछ भी कह सकते हैं, सबसे बड़ी बात है समाज का है, समाज वालों को ही नहीं हजम हो रही। बताओ, मैं तो इस बात की चिंतित हूँ कि अगर कोई और करता इस बात को, कोई और उसने ये भी आरोप जाति लगाया, उस करती। ग्रुप में मुस्लिम महिला ना होकर सारी हिंदू महिला ही। भैया आप पोस्टर देखिए, मैंने क्या कहा आपको, मैंने सिर्फ वो डाली है जिसमें मेरा नाम था। संरक्षक हर किसी को कोई बना देगा, कोई मान लीजिए आप ये बताओ, कोई 22-23 साल की लड़की उसमें सिंगिंग कर रही है मुस्लिम, उसको संरक्षक थोड़ी बना देंगे। संरक्षक भी जो अगर किसी को बनाएंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ, संरक्षक बनाओ, वो भी तो उम्र के और पद उसके हिसाब से बनाया जाता है। बताइए आप।